आज के 9वें दिन में आपका स्वागत है। आज से आप समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जीवन के इस सुनहरे नियम को हमेशा याद रखना कि कृतज्ञता यानी समृद्धि और कृतघ्नता यानी अभिशाप। जीवन के हर एक आयाम को यह नियम लागू होता है। धन, वैभव, समृद्धि, स्वास्थ्य, नौकरी या रिलेशंस। आपको शायद धन की यानी पैसों की कमी महसूस हो रही होगी, फिर भी आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड ही व्यक्त करना है। जितना ज़्यादा कृतज्ञता, धन्यवाद व्यक्त करोगे उतना और ज़्यादा पाओगे, और फरियाद, कंप्लेंट्स ज़्यादा करोगे तो जो है वो भी छीन जाएगा। इस लेसन में हमें हमारी संपत्ति, प्रॉपर्टी के लिए जो फरियादें हैं उसे आभार भाव में बदलने की कला सीखनी है। इससे आपको डबल फायदा होगा। एक, कंप्लेंट बंद करने से आपका धन कम होना रुक जाएगा, और दूसरा, ग्रेटिट्यूड करने से और ज़्यादा धन आपकी ओर आकर्षित होगा। हम में से ज़्यादातर लोगों को खुद ही पता नहीं होता है कि वे खुद हमेशा पैसों के लिए कंप्लेंट करते रहते हैं। पैसों के बारे में रोना धोना चालू रहता है। हमारे मन में पैसों के बारे में सतत तुलना यानी कंपैरिजन, ईर्ष्या या अभाव, कमी के विचार चलते रहते हैं, और कभी कभी शब्दों से भी बोलते हैं। पैसों के प्रति यह मानसिक या शाब्दिक फरियाद या चिंता हमें और ज़्यादा गरीब बनाती है। हमारा सबसे नापसंद काम बिल भरना होता है। जब बैंक में या जेब में पैसा नहीं होता है, बिल भरने की समस्या हमें बहुत बड़ी लगती है। मन ही मन बहुत कुछ नेगेटिव बातें चलती है, फरियादें चलती है। पर इतना याद रखिए, यह फरियाद यानी गरीबाई को आमंत्रण यानी इनविटेशन टू पॉवर्टी। पर जब भी आपके सामने बिलों का प्रवाह आए, तब आप उससे देख के फरियाद ना करें या दुखी ना हो। जब जेब में पैसे न हो तब कृतज्ञता व्यक्त करने का कार्य बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, पर आपको यह सबसे कठिन कार्य ही करके दिखाना है। जीवन में समृद्ध होने के लिए आपको संपत्ति से जुड़ी हर एक वस्तु के लिए कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड दिखाना है, और उसमें से एक कार्य बिलों के प्रति बुरी नज़र से न देखना भी है। देखिए, यह बिल आपके पास आया कहाँ से? आपको कोई चीज़ या कोई सेवा मिली है तभी उसी का बिल आपके पास आया है ना। तो उस सेवा के प्रति आभार प्रकट करने की बजाय हम अगर खर्चे बिल के लिए कंप्लेंट करेंगे तो वो नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल विरुद्ध सोच और कार्य करना है। जिन्होंने बिल भेजा है उनका मन ही मन आभार प्रकट करना है। बहुत ही इजी लगती यह क्रिया, बहुत ही कठिन है। बिल भेजने वाले का आभार तो हम व्यक्त नहीं करेंगे, पर उल्टा असंतोष ही होगा कि लुट गए। अगर आप ग्रेटिट्यूड की क्रिया कर सकते हो तो आप मनी मैग्नेट बन जाओगे, यह पक्का है। मनी मैग्नेट बनने के लिए सेवा या चीज़ों के लिए कृतज्ञता प्रकट करनी अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, आपके घर का किराया यानी रेंट या हफ्ता इंस्टॉलमेंट जब देने का होता है तब आपको बहुत तकलीफ होती है, सही है ना? कभी आपने सोचा है कि किराए का ही सही, पर घर तो है ना। बैंक वाले अगर लोन ही नहीं देते, मकान मालिक अगर किराए पे घर न देते तो मैं रास्ते पे आ गया होता। शायद हम लोगों को में से बहुत सारे लोग फुटपाथ पे आ जाते। तो चलिए, मकान मालिक और लोन देने वाली बैंकों या संस्थाओं को आभार मानते हैं कि उनके कारण घर तो मिला। कई लोग पेट्रोल, डीजल, गैस को जब गाड़ी में भरवाते हैं तब पैसे निकालते समय भी जी को अच्छा नहीं लगता, अंदर से दुखी सा फील होते हैं। पर ऐसा सोचे, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता तो मैं रोज नौकरी या धंधे के लिए कैसे जा पाता। गैस बिल, लाइट बिल जब भरने का समय आए तो मन ही मन बुरी भावना की बजाय धन्यवाद बोलिए। आपके घर में रसोई बना पाने के लिए गैस का और लाइट, फैंस, एसी जैसी सुविधा के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का आभार मानिए। अगर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो लाइट्स, फैंस, एसी, हीटर, रेफ्रिजरेटर, ओवन, कंप्यूटर, पानी की मोटर कुछ भी नहीं चलता। जब इंटरनेट बिल या रिचार्ज करें तब भी कृतज्ञता की फीलिंग्स, आभार भाव ही व्यक्त करें। दुनिया भर की इंफॉर्मेशंस और ज्ञान जो इंटरनेट से हम ले पाते हैं उसके लिए जितना आभार व्यक्त करें कम है। आप और मैं अभी इस इंटरनेट के कारण ही
अभी इस वीडियो के साथ माध्यम से जुड़ पाए हैं। मोबाइल बिल भरते या रिचार्ज करते समय केवल आभार, थैंक यू ही बोले। जिस व्यक्ति से आपका काम था उनसे संपर्क फ़ोन की वजह से ही हो पाया। आपका पेट्रोल बचा, पैसा बचा, समय की बचत हुई। मित्रों, सगे संबंधियों के साथ रिलेशन भी मैं मेंटेन कर पाया। ईमेल, सोशल नेटवर्किंग सभी के लिए आभारी होना चाहिए। उन कंपनियों को आप पर कितना विश्वास है कि महीने भर आपको सेवा देने के बाद आपको बिल भेजा है। रोंडा बर्न अपने एक्सपीरियंस लर्निंग से कहते हैं कि जब भी आपके पास कोई बिल आए तब मन ही मन थैंक यू बोलकर उस बिल पर लिख दीजिए थैंक्स पेड। हर एक बिल के पीछे लिखे थैंक यू फॉर द मनी, पैसों के लिए धन्यवाद। आप अपनी भाषा में बिल भरने के बाद थैंक्स पेड लिख दीजिए। आज आप यह प्रयोग कीजिए। आपके पुराने कई बिल पड़े होंगे, वो उठाइए, उस पर लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी। आपके पास बिल भरने के पैसे हो या ना हो, आज से आपको यह कृतज्ञता व्यक्त करनी ही है। आप अगर अपने बिल ऑनलाइन भरते हो तो उस बिल को आप अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करके सब्जेक्ट वाली लाइन में लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी। आज आप पास्ट में चुकाए हुए पुराने 10 बिल निकालिए, सबके ऊपर कृतज्ञता भाव लाकर लिख दीजिए थैंक्स पेड। जब आप लिख रहे होते हैं तब सच्चे दिल से पैसे होने के लिए आभार मानना है। केवल लिखने के लिए लिखना नहीं है, भावना, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। उस बिल को भेजने वाले की वस्तु या सेवा के बदले में आभार भाव लाना है। कृतज्ञता की मात्रा जितनी ज़्यादा उतने ज़्यादा पैसे खींचने की शक्ति यानी चुंबकीय शक्ति, मनी मैग्नेट और ज़्यादा। आज से आपको हमेशा के लिए यह आदत डालनी है कि जब भी कोई बिल आए तुरंत खुश हो जाए और जो सेवा या चीज़ मिली उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। बिल पे वह मैजिकल वर्ड्स लिखने हैं थैंक्स पेड। अगर बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का उपयोग कीजिए। बिल के पीछे लिख दीजिए थैंक्स फॉर द मनी और मन में गहरा विश्वास रखें कि पैसों की व्यवस्था हो ही जाएगी। जैसे जैसे हर एक बिल के पे करने के साथ आप कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड दिखाओगे, वैसे वैसे आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होती जाएगी। ग्रेटिट्यूड यानी आपके पैसों के साथ जुड़ी सुनहरी चेन। उस चेन के कारण आप जो भी खर्च करोगे वह पैसे घूम फिर के आपके पास ही आएंगे या और भी ज़्यादा पैसे आपके पास आएंगे। याद रखना, आपका फ़ायदा आप कितना खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं, आप कितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाते हो, फील करते हो, उसमें है। 1000 रुपये का बिल भरते समय मन में बिल्कुल दुखी हुए बगैर कृतज्ञता फील करोगे तो आपको 2000 या उससे भी ज़्यादा मिलेंगे। विश्वास रखें, कृतज्ञ बने। साथ साथ रोज़ आपको ये भी याद रखना है कि डे 1, डे 2 का लेसन तो रोज के एक लेसन के साथ करना ही है। पूरे 8 दिनों के लेसन्स विश्वास और नियमितता से करने के कारण आपके जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।